पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपने सीक्वेंस का डेफिनेशन जाना, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, साथ में आपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी जाना और उसका डेफिनेशन भी जाना। आप nth टर्म आपने पढ़ा था किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अगर फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस उसका d है, नंबर ऑफ टर्म n है, तो tn इक्वल टू आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था, जहाँ d आपका कॉमन डिफरेंस है। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द नंबर a 9 b 25 फ्रॉम एन AP। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका ये जो फोर्थ टर्म है r इन AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है में है, तो आप a और b की फाइंड कीजिए। आप जानते हो कि कोई भी वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं जब वो इक्वेशन के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे फोर्थ नंबर दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन बनेगा कैसे ये सोचने की ज़रूरत है। आप डिफिनीशन में आएंगे तो आपको पता है कि अगर फोर्थ टर्म r इन AP, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस आपके थर्ड और फोर्थ के डिफरेंस सेम होंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 एंड इक्वल टू T4 माइनस T3। आपने ऐसा पढ़ा था। वी नो दैट नाइन माइनस a इक्वल टू b माइनस 9, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 25 माइनस b, ऐसा ये आपका, तो ये बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को आप लेते हो तो a प्लस b इक्वल टू बनेगा 18। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको a b में एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहां पे आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ से, सॉरी थर्ड और सेकंड से, तो ये 2b बनेगा, 2b इक्वल टू 16, सॉरी 16 नहीं ऐड हो जाएगा, 9 आपका ऐड होगा, 34 हो जाएगा, क्योंकि ये b को आप इस साइड में करोगे तो 2b बनेगा और माइनस 9 को दूसरे साइड में आप भेजोगे तो प्लस 9 और 25 में 9 ऐड होकर के 34 होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी 17। और जब b की वैल्यू मिल गई, पुट इन इक्वेशन 1, देन b को जब वैल्यू पुट 17 करोगे तो a प्लस 17 इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया a और b की वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो कि अगर फोर्थ टर्म r इन AP, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस और थर्ड फोर्थ का डिफरेंस आपस में सेम होता है। इस प्रोसेस को आपने यूज किया। हाँ, यहाँ पे इसमें से आपने इसको माइनस किया, इसमें से इसको किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है और ये सेम होगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई 1 और 18। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप देखें। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP अगर बोल रहा है तब तो सीधे आपका माइंड AP के लिए काम करता है, नहीं तो यहाँ पे फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज बोलता है, यानी आपको नहीं पता है कि ये कौन सी सीरीज है। आपको फार्मूला उसमें AP का लगाना है, GP का लगाना है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ता है। तो चेक करने का प्रोसेस वही है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का डिफरेंस अगर सेम है तो वो आपका AP होगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आप जानते हो कि AP है, बट आप फर्स्ट टर्म A ले लो, A आपका -5 है। D कैसे निकालते हो, तो सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करते हो, तो ऑलरेडी -5 था, ध्यान दीजिएगा।
जब आप माइनस कर रहे हो तो 5 को माइनस नहीं करोगे, -5 को माइनस करोगे। तो इस तरह से ये +5 बन जाएगा। तो 5/2 + 5, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, तो ये बनेगा 10 - 5/2, तो ये आएगा 5/2। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस जो आया +5/2 आया है, 5/2 आया है, और n की वैल्यू है 20। सिंपल सी बात है, आप पढ़े हो Tn = a + n - 1 × d, और T20 हमें निकालना है। तो a की वैल्यू है -5, और यहाँ पर हमारा 20 - 1 हो जाएगा, और इंटू 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा -5 + 19 × 5/2 होगा। तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, -5 + 95/2। अब यहां से आपका 95 - 5, ये आपको मिलेगा 90/2, और 90/2 हो जाएगा 45। तो इस तरह से T20 आपका आया 45। तो आपने ये 20 टर्म इसका, इस सीरीज का आपने फाइंड कर लिया। तो ये आपको पहले एक फाइंड करना होता है, कॉमन डिफरेंस लेना होता है, और जो टर्म पूछेगा उसको आप फार्मूले के हेल्प से निकालते हैं। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है, आप देख सकते हैं। इफ द nth term of an AP is 5n - 2, nth term 5n - 2। उसने पूछा है 19th टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो 19 टर्म निकालना तो इजी है, बट आप ऐसे डायरेक्ट 19 रखें तो 5 × 19 और -2, तो ये बन जाएगा आपका 95, और -2 तो ये बनेगा 93। अब कॉमन डिफरेंस आपको सोचना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस तो तब फाइंड कर सकते हैं कि जब उस सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मालूम हो और सेकेंड टर्म मालूम हो, या दो करस्पॉन्डिंग टर्म मालूम हो। दो करस्पॉन्डिंग टर्म भी मालूम होगा, थर्ड मालूम है, फोर्थ मालूम है, तब भी निकाल सकते हैं। तो यहां से सीधे हम पहले T1 निकालते हैं। तो T1 जब निकालेंगे तो 5 × 1 - 2, तो 5 - 2 = 3 आएगा। फिर T2 निकाल लीजिए, तो 5 × 2 - 2 यानी 10 - 2 या 8 आएगा। अब D कैसे निकलता है? D को ही आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो, तो ये T2 - T1 से आता है, और ये हो जाएगा आपका 8 - 3 या 5। तो कॉमन डिफरेंस आपका 19th टर्म तो 93 आ गया, और कॉमन डिफरेंस आपका अब 5 आ गया। इस तरह से आपने इसमें फाइंड कर लिया कि यह आपका कोई भी अगर सीक्वेंस ऐसे दिया है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म n फॉर्म में दिया है तो आप उसको कैसे निकालते हैं, आपने उसको सॉल्व किया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखेंगे एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिया गया है जिसको आप समझें। द सम ऑफ द 4th and 88th टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया गया है 24। तो आप उसको ऐसे सॉल्व करते चले जैसे आपको दिया गया है T4 + T8 = 24। ये फर्स्ट कंडीशन था। फिर इसके बाद आप नीचे पढ़ें क्वेश्चन को, एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 24। AP बदल नहीं रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही है उसी सीरीज का। इससे यह है
कि वो फर्स्ट टर्म जो पहले सीरीज की होगी सेकेंड और कॉमन डिफरेंस, इस कंडीशन के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा कॉमन डिफरेंस होगा, वही कंडीशन आपके सेकेंड टर्म के लिए भी, सेकेंड के लिए भी होगा, उस सेकेंड कंडीशन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। इसके बाद सेकेंड में बोल रहा है कि सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम आपका 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट 3 टर्म तो आप फाइंड कर सकते हो कब? जब फर्स्ट टर्म मालूम रहे ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो फर्स्ट 3 टर्म नहीं, चाहे जितना भी टर्म आप फाइंड करना चाहते हो निकल जाता है। तो सबसे पहले यहां पर लेट करोगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो T4, और अब आप जानते हो कि T4 होता क्या है। T4 ऐसे, T4 है तो आप पढ़े हो A, तो A आपका A ही है, प्लस 4 - 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, Tn = A + n - 1 इंटू डी। n आपका क्या है? 4 है, A आपका A ही है, n आपका 4 है, और D आपने लेट किया है, A भी लेट किया है, तो ये बन जाएगा A + 3D। इसको आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन बाय क्वेश्चन, प्लस A + 7D 24, तो ये 2A होगा और ये 10D = 24। यहां से जब 2A + 10D है = 24, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ साइड, तो यहां से मिल जाएगा A + 5D = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से आपने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में आप देखेंगे T6 का सेंस हुआ A + 5D। उसी तरह सिमिलरली T10 आपका होगा A + 9D, तो ये बन जाएगा 2A + 14D = 24। यहां भी आप डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड 2 से, तो ये A + 7D = 22, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। यहां पर 2 इक्वेशन आपने फाइंड किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा है, तो A और D 2 वेरिएबल हैं, और इस वेरिएबल में 2 इक्वेशन आपको दिया गया है, आपने फाइंड किया। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो A और D की जो वैल्यू आएगी, से फर्स्ट टर्म निकल गया और D को आपने फर्स्ट में ऐड किया तो सेकंड निकल गया, सेकंड में D को ऐड किया तो थर्ड निकल गया। फ्रॉम यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, तो मिलेगा क्या? A कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 2D और = 10 मिलेगा, तो यहां से D = 5 आ गया। D जब 5 आया तो D आप पुट कर देंगे, तो यहां से A + 5 × 5 = 12, तो यहां से होगा A + 12 - 25, तो A आपका आएगा -13, A आपका आएगा -13। तो A और आपका D आ गया, तो यहां से देन फर्स्ट 5 टर्म R एक हो गया -13, और -13 में आप 5 ऐड करेंगे, तो जब +5 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसमें फिर आप 5 को ऐड करेंगे तो -3। हमें सिर्फ 3 टर्म ही फाइंड करने थे, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे
फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 213, 205, 197 डॉट डॉट 37। तो ये जो सीरीज़ है पहले से आपको बताया गया कि AP है, तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जानने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसमें कितने टर्म हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मिडिल टर्म बताइए। तो आप यहाँ से 3 टर्म और इस 3 टर्म को हटा देंगे तो मिडिल टर्म 4 आ जाएगा, यानी इसका मिडिल टर्म आपका 4th टर्म है। और 4th टर्म है क्या, तो 4 है। ये कोई भी टर्म हो सकता था लेकिन हमने काउंटिंग नंबर लिया। तो यहाँ पे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ ये, अभी तो ये नहीं पता है कि इस सीरीज में, इस AP में कितने मिडिल टर्म हैं। तो जब आप नहीं जानते हो कि कितने मिडिल टर्म हैं तो सबसे पहले कितने टर्म हैं, तो सबसे पहले आपको टर्म फाइंड करना होगा। तो आप लीजिए में आप देख सकते हैं A आपका है 213, आपका लेट कर लीजिए nth टर्म 37 और D आपका आएगा 25 माइनस 213, ये आपका -8 आएगा। आप पढ़े हो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn आपका 37 है, A आप 213 जानते हो, n फाइंड करना है और D आपका -8 है। तो 213 माइनस 8n प्लस 8, तो ये आप ऐड करोगे तो 221 आएगा माइनस 8n और ये 37। तो 8n आप इस साइड में करोगे, 220n माइनस 37, तो ये आपका 4 होगा। और ये आपका आएगा, तो अगर n फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 23 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप, ये n की वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपने ये जाना कि इसमें कितने टर्म होंगे, जो कि आपको पता चल गया कि 23 टर्म होगा। तो ये n जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 23, जो आपका क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का अगर मिडिल टर्म फाइंड करना हो, देन मिडिल टर्म ऑफ AP होगा, आपने पढ़ा है Tn प्लस 1/2th टर्म, पढ़ा है आपने। तो ये हो जाएगा T23 प्लस 1/2, यानी 12 आपको निकालना है, यही मिडिल टर्म होगा। तो इस तरह से आप T12 निकाल सकते हो, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। और A आपका क्या है, 213 है, ये आपका 11 है, और D आप जानते हो -8 है। तो 213 माइनस 88, तो इस तरह से इसको माइनस करोगे तो 13 में से 8 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5 और 2 1, तो ये आपका आएगा 125 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका मिडिल टर्म होगा। तो इस तरह से आपने इसका मिडिल टर्म फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें इफ
5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म्स। तो यहां पे सो दैट इट्स 13 टर्म्स इज 0, आपको ये शो करना है कि उस एपी का 13 टर्म जो है 0 है। तो बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन में करेंगे, बाय क्वेश्चन फाइव टाइम्स फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म, ये आपस में इक्वल है। तो आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, let first term and common difference are a and d respectively। अब आप यहां पे करेंगे 5 इंटू ए प्लस 4d, आपको पता है T5 सेंस क्या होगा, और 8 इंटू ए प्लस 7d, तो ये 5a प्लस 20d और 8a प्लस 56d। तो यहां से इस 5a को इधर ले आएंगे तो 3a बनेगा, और इस 26 को इधर लाएंगे तो आपका बनेगा 36 इक्वल टू डी एंड डी इक्वल टू 0। 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 13d सॉरी a प्लस 12d इक्वल टू 0, और यही तो आपका कहलाएगा 13 टर्म। तो आपने जान लिया कि कैसे, क्योंकि यह आप देख रहे थे कि इस क्वेश्चन के कंडीशन से सिर्फ आपको ए और डी में एक इक्वेशन मिल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, 1 लीनियर इक्वेशन था जिसको आप सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब भी कहीं ऐसा कंडीशन मिले तो आपको ये सोचना होगा, क्योंकि 13 टर्म फाइंड करने के लिए ए और डी दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ रिलेशन ऐसा मिला कि a प्लस 12d इक्वल टू 0 और a प्लस 12d को ही हम बोलेंगे 13th टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसी को सॉल्व करके लिया। इस तरह से इस लेक्चर में हमने पूरे लेक्चर सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करेंगे और बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हैं, आप इसको डिटेल में एक एक चीज़ तैयार करते चलिएगा। आगे हम अगले लेक्चर में और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, साथ में और टॉपिक भी बताएंगे जो आपके सिलेबस में भी है और जो सिलेबस में नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसकी भी बात हम करेंगे। क्योंकि आप आगे रहेंगे, पहले से जानते रहेंगे तो आपको क्लास 11th में परेशानी नहीं होगी और आपको पढ़ने में सीखने में एक सुविधा मिलेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बढ़िया से तैयार कीजिए। ओके।